नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय देश के अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश का दौर बना हुआ है। आने वाले दिनों में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम विभाग का कहना है देश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे इस बुलेटिन में और तमाम जानकारी देंगे कि कहाँ कहाँ बारिश होने जा रही, कहाँ कहाँ के लिए चेतावनी है। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या है मौसम का हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इस समय कहाँ कहाँ बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में, यानी दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ हम कह सकते हैं कि गढ़वाल के इलाके, यानी उत्तराखंड के गढ़वाल के इलाके में, और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो हिमाचल में शिमला और आसपास के इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। और ये स्थिति हम कह सकते हैं लगातार बदलती हुई, क्योंकि यहाँ पर एक WD है जिसका असर निश्चित तौर पर इस इलाके पर देखा जाएगा। और यहीं से हम कह सकते हैं राजस्थान से होते हुए मानसून का एक्सिस निकल रहा है और मानसून के एक्सिस की वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त एक्टिविटी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं भोपाल और आसपास के इलाकों में घने बादल हैं और ज़ोरदार एक्टिविटी है। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी ज़ोरदार एक्टिविटी है। और यहाँ पर नागपुर और आसपास के इलाकों में, खासतौर पर विदर्भ के इलाके में ज़ोरदार एक्टिविटी है। और यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी घने बादल हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी एक्टिविटी बनी हुई है। तो ये जो एक्टिविटी है आने वाले दिनों में और ज़बरदस्त हो जाएगी। और ये इस समय जो एक्टिविटी चल रही है वो हम कह सकते हैं सितंबर माह में इस तरीके की एक्टिविटी की उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि सितंबर के महीने की शुरुआत में मानसून की वापसी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यानी मानसून का बोरिया बिस्तर समेटने का कार्यक्रम शुरू होता है। राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है और धीरे धीरे करके मानसून वापसी की तरफ चल देता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। देश के एक बड़े इलाके में मानसून की झमाझम बारिश है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में ये बारिश और ज़्यादा तेज़ पकड़ेगी। लेकिन इस समय की क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि इस बार के मानसून की एक और खासियत है कि लाइटनिंग ज़बरदस्त होती है, बिजली कड़कती है। ज़बरदस्त तरीके की बिजली कड़कने का काम इस समय चल रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं देश के किन किन इलाकों में बिजली कड़क रही है। तो यहाँ पर जहाँ बिजली कड़क रही है अगर हम उसकी बात करें तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली NCR के इलाकों में हम कह सकते हैं बिजली कड़क रही है। और वो इलाके जो हरियाणा में हैं वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग चल रही है। साथ ही साथ यहाँ हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के इलाकों में लाइटनिंग चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं गुना और ग्वालियर के इलाकों के आसपास ये एक्टिविटी चल रही है। रीवा, कटनी के आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त लाइटनिंग चल रही है और इसी तरीके की स्थिति विदर्भ में है। साथ ही साथ यहाँ पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके की एक्टिविटी बनी हुई है। तो आखिरकार इस बार लाइटनिंग क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा लाइटनिंग क्यों है, ये सब रिसर्च का विषय है। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि आखिरकार इस मानसून में इतनी ज़्यादा लाइटनिंग किस वजह से हो रही है। क्या आने वाले दिनों में लाइटनिंग बढ़ेगी? अगर लाइटनिंग की बात करते हैं तो देश में हर साल तकरीबन 2000 लोग लाइटनिंग की वजह से मारे जाते हैं। लिहाजा जब लाइटनिंग हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित जगहों पर रहना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए। आइए अब आपको हम बताते हैं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। 6 तारीख के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से मानसून एक बार फिर से ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ेगा। तो ये तेज़ी किस तरीके की होगी, कहाँ कहाँ बारिश होगी, ये जानने के लिए आपको हम दिखाते हैं न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। तो चलिए न्यूमेरिकल मॉडल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटे में, यानी 4 तारीख की यहाँ पर स्थिति दिख रही है। 4 तारीख को कहाँ कहाँ पर बारिश है, तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल के इलाकों में बारिश रहेगी, उत्तराखंड में रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्वी जो राजस्थान है, अलवर और आसपास के इलाकों में यहाँ कहा जा सकता है कि बारिश का सिलसिला रहेगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में एक्टिविटी बनी रहेगी। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कई जगहों पर भारी बारिश देखी जाएगी अगले 24 घंटे में। और इसी के साथ हम कह सकते हैं विदर्भ के इलाकों में भी एक्टिविटी रहेगी। उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर ज़बरदस्त एक्टिविटी रहेगी। बिहार में भी इसी तरीके की एक्टिविटी देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम कहें तो जो इलाके हैं, ख़ासतौर पर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अंबिकापुर में और आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश होगी। ये इलाकों
हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अगर हम सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ पर भी रह रहकर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। गुजरात रीजन में भी जोरदार बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक के एक बड़े इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। तमिलनाडु के इलाकों की अगर हम बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अगले 24 घंटे में रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश बढ़ेगी। लेकिन अगर हम 5 तारीख की बात करते हैं, 5 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से स्थिति बदल रही है। 5 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 5 तारीख को एक यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। खासतौर पर उड़ीसा के इलाकों में एक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ झारखंड में और मध्य प्रदेश के इलाकों के साथ साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना के इलाकों में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ वेस्टर्न घाट पर भी एक्टिविटी देखी जाएगी। 5 तारीख की स्थिति है। चलिए हम 6 तारीख की बात करते हैं। 6 तारीख को क्या होगा? 6 तारीख को आप देखिए किस तरीके से कम दबाव का क्षेत्र यहाँ निश्चित तौर पर बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा और वो कहीं ना कहीं मेनलैंड की तरफ चलेगा और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा और मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। राजस्थान के इलाकों में यानी पूर्वी राजस्थान में भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड के इलाके हैं वहाँ पर खास तौर पर कुमाऊं के इलाके में भारी बारिश की संभावना बन रही है। 6 तारीख की स्थिति है। 7 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके की है। 7 तारीख को ये जो कम दबाव का क्षेत्र है ये मुख्य भूमि की तरफ आ जाएगा और इसकी वजह से उड़ीसा में एक अच्छी खासी बारिश की संभावना है, भारी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश शुरू हो जाएगी और इसी के साथ मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में ज़ोरदार एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ हम कह सकते हैं पश्चिमी और पूर्वी दोनों मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त एक्टिविटी रहेगी। और यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के एक बड़े इलाके में खासतौर पर कोटा, उदयपुर और यहाँ पर सवाई माधोपुर, अलवर, इन सारे इलाकों में हम कह सकते हैं रह रहकर बारिश होगी। और इसी के साथ यहाँ कहा जा सकता है गुजरात के इलाके में भी बारिश रहेगी, केरल में बारिश वापसी करेगी। तो ये कम दबाव के क्षेत्र की वजह से एक्टिविटी बढ़ रही है 7 तारीख को। फिर 8 तारीख को देखिए किस तरीके से एक्टिविटी बढ़ रही है। 8 तारीख को आप कह सकते हैं कि गुजरात में बारिश ज़बरदस्त तरीके से वापसी करेगी। खासतौर पर सौराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। गुजरात रीजन में अगर हम बात करें तो मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ज़ोरदार बारिश होगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देखी जाएगी। राजस्थान की बात करें तो उदयपुर और आसपास के इलाकों में ज़ोरदार बारिश रहेगी। जालौर में भी बारिश की संभावना है और साथ ही साथ यहाँ हम कह सकते हैं अलवर, जयपुर के इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ पहाड़ी इलाकों में भी रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ बंगाल की बात करें तो बंगाल के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं भारी बारिश की संभावना बन रही है। ये 8 तारीख की स्थिति है। चलिए 9 तारीख की स्थिति देख लेते हैं। 9 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 9 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका इंटरेक्शन मानसून के साथ है। इस वजह से यहाँ पर कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देखी जाएगी। पंजाब में भी झमाझम बारिश रहेगी। हरियाणा के उत्तरी इलाके में बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में भारी बारिश रहेगी। और यहाँ पर राजस्थान की बात करें, राजस्थान और गुजरात की, तो यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और इसी के साथ बंगाल के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। नेपाल में भी जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी बारिश बढ़ जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि 9 तारीख की स्थिति है। 10 तारीख की स्थिति देखिए। 10 तारीख को क्या होगा? 10 तारीख को देखिए पंजाब, हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बारिश रहेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी जोरदार बारिश देखी जाएगी। अब वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 10 तारीख को मानसून और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा। 11 तारीख की बात करें, 11 तारीख को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश यानी उदयपुर और आसपास के इलाकों में, भीलवाड़ा, उदयपुर, वहाँ पर भारी बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में जोरदार बारिश, वेस्टर्न घाट पर झमाझम बारिश और उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से बारिश बढ़ेगी। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी 11 तारीख को जोरदार बारिश है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भयानक बारिश है। पहाड़ी इलाकों में हम कह सकते हैं कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं भी हो सकती हैं, चाहे वो नेपाल हो या उत्तराखंड हो या हम कह सकते हैं हिमाचल हो, क्योंकि इस इलाके में लगातार ज़बरदस्त एक्टिविटी देखी जाएगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं 12 तारीख की स्थिति देखिए। 12 तारीख को देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश,
आप सोचिए 12 तारीख को उत्तराखंड में जो लोग जाने की सोच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अपना कार्यक्रम बदलना चाहिए। भयानक बारिश होनी है 12 तारीख के आसपास, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी। राजस्थान के साथ साथ हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी। इसी के साथ वेस्टर्न घाट में भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी झमाझम बारिश रहेगी, झारखंड और बिहार में भी जोरदार बारिश देखी जाएगी, और इसी के साथ उड़ीसा में भी बारिश का सिलसिला बढ़ जाएगा। चलिए अब हम 12 तारीख की बात कर लेते हैं। यहाँ 12 तारीख की स्थिति देखिए, 12 तारीख और 13 तारीख की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ उत्तराखंड में भयानक बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में जोरदार ज़बरदस्त बारिश, यानी भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट में हम कह सकते हैं दक्षिण गुजरात, मुंबई से लेकर गोवा तक भयानक बारिश है, ज़्यादा बारिश है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और क्षेत्र बन रहा है कम दबाव का, जिसका असर हम कह सकते हैं उत्तर भारत तक जाएगा, यानी एक बड़े इलाके में जोरदार बारिश का दौर यहाँ पर बना रहेगा। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार मानसून अभी कहीं जाने वाला नहीं है, यानी अगले 10 दिन ज़बरदस्त हैं, झमाझम बारिश देने की स्थिति बन रही है। तो आने वाले दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। लिहाजा मौसम विभाग के बुलेटिन पर लगातार नज़र रखिए, क्योंकि ये बदलती हुई स्थितियां हैं, मौसम पल पल बदलता है, और आने वाले दिनों में कहां कहां के लिए चेतावनी है, ये खबर हम आपको समय रहते देते रहेंगे। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।